हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन बाय दीपक। आज हम देखने वाले हैं नर्सिंग फाइल के अंदर केस स्टडी ऑन टीईएफ। टीईएफ क्या होती है? ट्रेकिया इसोफेजियल फिस्टुला, ये उसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक ट्रेकिया की डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि ट्रेकिया और इसोफेगस में एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है और आपस में दोनों क्रॉस कर जाती है। तो ये बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है या बच्चों में ही पाई जाती है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एट बर्थ ही होती है, बाय बर्थ ही होती है। तो सबसे पहले हम केस स्टडी में क्या लिखते हैं? आइडेंटिफिकेशन डाटा पेशेंट का, जिसमें हम लिखते हैं नेम, एज, सेक्स, रजिस्टर नंबर, वार्ड, रिलीजन, मंथली फैमिली इनकम, ये भी लिख सकते हैं। डायग्नोसिस, सर्जिकल डायग्नोसिस, डेवलपमेंटल स्टेज और डॉक्टर इंचार्ज भी लिखना होता है। इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हैं। फिर है चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट क्या है कि फ्लूइड रिटर्न थ्रू नोज एंड माउथ सिंस आफ्टर बर्थ, मतलब फ्लूइड जो उसके माउथ के थ्रू जा रहा है वो रिटर्न हो रहा है बर्थ के बाद। ठीक है। फिर कांस्टेंट ड्रेडिंग ऑफ सलाइवा सिंस आफ्टर बर्थ, मतलब सलाइवा भी निकला जा रहा है, बाहर आ रहा है। और एब्डोमिनल डिस्टेंशन सिंस 10 days बर्थ, एब्डोमिनल का भी डिस्टेंशन हो रहा है 10 दिन बाद भी। फिर हिस्ट्री ऑफ इलनेस में क्या लिखते हैं? हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। ठीक है। उसके बाद हमें लिखना होता है हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, फिर प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, फिर पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। उसके बाद हम लिखते हैं फैमिली हिस्ट्री, जिसमें मदर फादर या ब्रदर सिस्टर जो भी हैं उनके नेम्स। फिर हमें फैमिली ट्री बनानी होती है, तो ये फैमिली ट्री है। उसके बाद चाइल्ड का पर्सनल डाटा लिखना होता है, जैसे कि ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री ऑफ मदर। ठीक। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री क्या है मदर की। फिर प्री नेटल हिस्ट्री क्या है, फिर नेटल हिस्ट्री क्या है, देख लीजिए आप। अगर आपको वीडियो ब्लर नज़र आ रही है तो वीडियो की क्वालिटी को इनक्रीज़ कर लीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आगे इस तरह की वीडियो मिल सके। वैसे मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हुई है, आप विज़िट करना चैनल को, आपको मिल जाएगी, जो आपको बहुत हेल्प करेगी प्रैक्टिकल फाइल में। फिर उसके बाद हमें इम्यूनाइजेशन स्टेटस लिखना है, क्योंकि बच्चा अभी 2 महीने का ही है। तो एट बर्थ कौन सी वैक्सीन दी या नहीं दी, ये भी लिखना है। बर्थ तक, क्योंकि 2 महीने का ही है तो 2 ही वैक्सीन दे सकते हैं, उसके बाद की तो लिखेंगे ही नहीं। तो फिर ये लिखनी होती है। उसके बाद डेवलपमेंटल माइलस्टोन लिखना होता है कि अकॉर्डिंग टू बुक में क्या है ना, जो होनी चाहिए, और चाइल्ड के अंदर क्या है उस हिसाब से लिखा हुआ है। तो फिजिकल डेवलपमेंट ये है अकॉर्डिंग टू, और चाइल्ड के अंदर ये है। फिर मोटर डेवलपमेंट, फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट, फिर सेंसरी डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। फिर हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, जिसमें हम सबसे पहले जनरल अपीयरेंस देखते हैं, जैसे नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, हेल्थ, एक्टिविटी। फिर मेंटल स्टेटस देखते हैं, जैसे कि अगर वो रो रहा है तो कॉन्शियस है, नहीं रो रहा है तो अनकॉन्शियस है। हेड है, फेस है, फिर आई का है, फिर कॉन्जक्टिवा, प्यूपल्स, ये आई के अंदर ही आते हैं। फिर ईयर का एग्जामिनेशन करेंगे, फिर नोज़ का, फिर एक्सट्रीमिटीज़ का। ठीक है। उसके बाद हमें इन्वेस्टिगेशन करती है, जैसे आरबीसी, एचबी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, सीपीआर, ये इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हमें मेडिकेशन देनी होती है, जो भी डॉक्टर बताता है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। उनके नाम लिखने होते हैं, इस तरह चार्ट बनाना होता है, उनका एक्शन क्या है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ठीक है। फिर डेफिनेशन लिखनी होती है। अब यहाँ तक तो हम एनसीपी के अंदर भी लिखते हैं, लेकिन केस स्टडी और नर्सिंग केयर प्लान में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस यही होता है कि नर्सिंग केयर प्लान में हम ये डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखते हैं, लेकिन केस स्टडी में डेफिनेशन भी लिखी जाती है, ईटियोलॉजी भी लिखी जाती है, पैथोफिजियोलॉजी भी लिखी जाती है, साइन एंड सिम्टम्स भी लिखे जाते हैं, डायग्नोसिस भी लिखा जाता है, मैनेजमेंट भी लिखा जाता है, और नर्सिंग मैनेजमेंट डायग्नोसिस भी लिखा जाता है। ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं आपको, ये केस स्टडी के अंदर एक्स्ट्रा होती है।
उसके बाद सेम वापस नर्सिंग केयर प्लान की तरह नर्सिंग मैनेजमेंट डायग्नोसिस लिखना होता है। 4-5 हम लिखते हैं और उन्हीं 4-5 में से उनका नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमारा क्या असेसमेंट था कि वो फूड नहीं खा पा रहा था। क्यों? क्योंकि टीईएफ है उसको, और यही हमने एक्सपीरियंस करा। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग हम ये बनाएंगे। उसमें नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे, गोल्स लिखेंगे, इंटरवेंशन लिखेंगे, रेशनली लिखेंगे और इवोल्यूशन लिखेंगे। ये लिखा रहा है टू प्लूरल एस्पिरेशन, ये हमारा गोल है। फिर सेकंड गोल क्या है? टू रिड्यूस रिस्क फॉर फ्लूइड रिडम डेफिसिट, जो फ्लूइड की कमी जो हो रही है उसकी रिस्क से हमें बचाना है। तो मतलब फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रखना है हमें। फिर हमें तीसरा गोल क्या है? टू इम्प्रूव एयरवे क्लियरनेस, उसका एयरवे क्लियर करना है। फिर चौथा गोल क्या है? रिस्क ऑफ एस्पिरेशन रिड्यूस टू सेम एक्सटेंट, ये हमारा तीसरा गोल है। फिर चौथा क्या है? रिस्क ऑफ डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिड्यूस टू सम एक्सटेंट, जहाँ तक हम रिड्यूस कर सकें वहाँ तक करें। उसके बाद हमें लास्ट में हेल्थ एजुकेशन देनी होती है, डाइट से रिलेटेड। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन पॉइंट्स को। अभी हमने इसमें लिखा हुआ है डाइट में क्या क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे, हाइजीन में क्या क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे, रेस्ट और स्लीप से रिलेटेड क्या क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे, और लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिखनी होती है। बिब्लियोग्राफी में यही है, वेबसाइट्स के नेम लिखने होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो लिखो ही सही, आप रेफरेंस भी लिख सकते हैं किसी बुक का। तो ये थी केस स्टडी टीएएफ की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड आगे और भी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।